मन मर्जियों पे अब हम चले। मैं केवल 6 महीने के लिए जाना चाहती हूँ पापा। 6 महीने बाद दुनिया पलट जाएगी बेटा, तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते हैं। छह महीने कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अभी मौका है जीजा जी, एक बार राधिका हाथ से निकल गई तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। कुछ करो जीजा जी। वैसे भी तो 6 महीने तक शादी नहीं करनी थी ना पापा। जाने देते राधिका को 6 महीने के लिए। तैयारियां आप अभी शुरू कर दीजिए और शादी राधिका के आने के बाद। और वैसे भी तो राधिका के इस सपने के बारे में हमें पहले से ही पता था। हम ही तो लेके गए थे राधिका को उस शूटिंग पर, है ना राधिका? हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। तो जब राधिका बहू बनेगी तब वो काम नहीं करेगी। पर 6 महीने तक तो बहू नहीं बनेगी ना पापा। चलो सरल, घर चल के बात करते हैं। माँ अब इसमें कोई बात करनी ही नहीं है। हमारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ राधु से होगी, वरना हमें कुंवारा रहना पड़ेगा जीवन भर। छोटी आप ही की बेटी है दीक्षित जी। आज रिश्ता पक्का कर देते हैं और 6 महीने बाद शादी कर देंगे। बच्ची का मन रख लीजिए दीक्षित जी। जब बच्चों को इंतजार करने में कोई मुसीबत नहीं है तो हम भला क्यों टांग अड़ाएं? 6 महीने बाकी हैं बेटा, कुछ उल्टा मत कर जाना। और नई क्रिएटिव डायरेक्टर बॉनी। Have you lost it? बॉनी की दी गई लाइन। How could you? लास्ट मिनट कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए डैम इट। तो खाली छोड़ दी थी सैम। यार इतना अच्छा आइडिया था। एक स्टूपिड लाइन की वजह से प्याली मैम ने तुझे क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं बनाया। नहीं नील, मेरा आइडिया कितना भी परफेक्ट होता, मॉम उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे मॉम के सामने पिच नहीं करना है।
मॉम ने पहले ही फैसला कर लिया था मुझे जॉब ना देने का। यू गेट इट? लाइन सिर्फ एक बहाना था और अब ये बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। ठीक है, मत मानो, लेकिन सैम गलत नहीं है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए उसे हर वक्त नीचा दिखाने का। सैम ने पुरानी लाइन यूज की थी सम्राट। सैम ने वो लाइन यूज की थी जो बॉनी ने उसे दी थी। Why don't you understand? इंटरनल पिच था। क्लाइंट प्रेजेंटेशन में वो सही टैगलाइन यूज करेगी। अगर टैगलाइन नहीं थी तो सिर्फ आइडिया प्रेजेंट कर देती ना सम्राट। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बिना चेक किए लाइन कैसे यूज कर ली उसने? सैम का काम अच्छा है, लेकिन जो अपनी ही पिच ठीक से नहीं हैंडल कर पाई तो पूरे टीम को कैसे हैंडल कर पाएगी? अगर आज क्लाइंट मीटिंग होती तो? लेकिन नहीं थी ना। Look, पियाली, it's quite simple. अगर तुम्हें सैम को उसकी गलती की सजा देनी है तो तुम्हें बॉनी को भी उसके बुरे आइडिया की सजा देनी होगी। बॉनी को मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर उसके आइडिया की वजह से नहीं बनाया सम्राट। आइडिया तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उस आइडिया को प्रेजेंट करना, उस कैंपेन को हैंडल करना एक क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता है। और ये काम समायरा जैसी इररिस्पॉन्सिबल जीनियस के हाथ में नहीं दे सकती। लुक, तुम सैम की जगह बॉनी को क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं बना सकती। क्यों नहीं पा? क्यों नहीं बना सकती? आज मॉम तो बहुत खुश है। जो बात हमेशा कही है आज प्रूव हो गई। सैम को काम नहीं आता, सैम इररिस्पॉन्सिबल है ना मॉम? और आज तो आपको कोई बहाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, राइट? और हमेशा की तरह तुम्हें भी इस बात पे पर्सनल एंगल ढूंढते हुए टाइम नहीं लगा। पर्सनल नहीं है? रियली? नो, यू आर राइट। यू आर राइट सैम, पर्सनल है। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो आज वो मेरे सामने नहीं खड़ा होता, ऑफिस के बाहर खड़ा होता। लेकिन ये काम तुमने किया है, मेरी बेटी ने किया है, समायरा खन्ना ने किया है। इसलिए मेरे सामने आज खड़े रहने की हिम्मत है तुम्हें। मेरे फैसले पे सवाल उठाकर अपने रिश्ते का फायदा उठा रही हो तुम। पियू, प्लीज। प्लीज क्या सम्राट? फिर चुप रहूं? फिर सैम को लगने दूं कि वो सही है और मैं गलत? सैम है क्या? प्याली खन्ना की बेटी। तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये घर, गाड़ी, कंप्यूटर, फोन, बल्कि तुम्हारी जॉब सब मेरी दी गई है। इतनी ही ब्रिलियंट समझती हो ना अपने आप को? तो अपने दम पे कुछ करके दिखाओ, मेरे नाम पे नहीं। तुम्हारी बेटी बनना उसकी चॉइस नहीं थी, लेकिन उसकी मां बनना तुम्हारी चॉइस है। सैम सुनो, आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे ऑफिस का नंबर ट्राई करना। गुड मॉर्निंग। हाय, मैं समायरा खन्ना से बात कर सकती हूँ? या वन मोमेंट प्लीज। सैम फोन। कहो मर गई सैम। हेलो समायरा खन्ना थोड़ी बिजी है, कुड यू प्लीज कॉल बैक लेटर? क्या हुआ? वो समायरा लगता है किसी शूट में बिजी है, बाद में फोन करने को कहा है। ठीक है, जैसे ही फोन पे बात हो उससे कहना कि अपॉइंटमेंट लेटर भेज दे। उसके बाद ही सारे इंतजाम करेंगे, हैं? हाँ।
प्लीज यार एक बार ठंडे दिमाग से सोचो यार। सैम बात तो सुनो यार। प्लीज प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, ओके? एक घंटे से फोन लगाई जा रहे हो, कहीं फोन छोड़ के भाग तो नहीं गई? सही नंबर तो है ना? ऑफिस में फोन फिर से घुमा के देखो। 3 बार बात हो चुकी दादाजी, वो कह रहे हमारे ऑफिस में नहीं है। और वो लड़का नील, वो भी ऑफिस में नहीं है, उसका तो फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। कुछ हुई बात? वो पापा, थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। वो क्या है, वो मुंबई वाली लड़की है ना, वो अभी शूट में है। जैसे ही शूट खत्म होगी सब साफ हो जाएगा। तब तक अंकुश ने टिकटों की कीमत भी निकाली है। अंकुश, हाँ टिकटें। दादाजी, मेरी तरफ से सारा काम हो गया है। आप लोग हाँ बोलेंगे, मैं टिकट बुक करा दूंगा। देखो, जब तक ऑफिस से फोन नहीं आता कोई कहीं नहीं जाएगा। दादाजी जब बात ही नहीं हुई है तो कौन सब कुछ साफ करेगा? हाँ, अरे ऊपर वाले को भी कुछ मेहनत करने दो। जिसने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दी है ना, वही आगे का रास्ता दिखाएगा। काम सही से करना, जल्दी जा। चिंता मत करो आप। हाँ, दादाजी, हाँ। भैया कहाँ गए? क्या हुआ? बाल सफेद हो गए। इससे पहले की निश्चय नजर फेर ले, रंगवा लेना चाहिए ना। अंकुश गया है काली डाय लेने। तुम्हारा क्या विचार है, काले कर रहे हैं या भूरे? वैसे तो भूरे सजेंगे हम पर, हाँ? किंतु मुंबई में इतना स्टाइल अच्छा नहीं होगा। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? 29 बार फोन कर चुकी हूँ दादाजी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। न सैम वापस फोन कर रही है और ना ही नील। मेरे फैसले पे सवाल उठाकर अपने रिश्ते का फायदा उठा रही हो तो सैम है क्या? प्याली खन्ना की बेटी, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये घर, गाड़ी, कंप्यूटर, फोन, बल्कि तुम्हारी जॉब सब मेरी दी गई है। इतनी ही ब्रिलियंट समझती हो ना अपने आप को? अपने दम पे कुछ करके दिखाओ, मेरे नाम पे नहीं।
Bonzo, Bonzo, no! मन मर्जियों पे अब हम चले